प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु ने जो हम सबको दिया, हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि सचमुच हमारा खुदा हमारे घर में आज फिर से मौजूद है हमारे बीच में, और हमने अनुग्रह प्राया प्रभु से कि हम अपने घर के द्वारों को खोलें और उसकी स्तुति और महिमा करने पाएँ। धन्यवाद दूंगी अपने भाई के लिए जो प्रभु ने इनको भेजा, वो यहाँ पर अपने संदेश को, जो खुदा का संदेश है, वो शुभ समाचार जो हमारे जीवनों के लिए बहुत आय से ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है हर एक उत्तम दान ऊपर से ही आता है और हर एक उत्तम दान भी ऊपर से ही आता है। सचमुच में प्रभु महान है, और आज मेरे हृदय खुशी से भरे हुए हैं कि आज इस महीने का जो है आखिरी दिन हैगा और प्रभु ने हमारे घर में प्रार्थना होने के लिए योजना बनाई। मैं प्रभु को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से और हर एक मेरे पूरे घराने की तरफ से मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, फिर सर को झुकाएंगे बड़ी हलीमियत और नम्रता के साथ। कि हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस मनोहर दिन के लिए खुदावन जो तूने हमें दिया है प्रभु जी। हर एक पल प्रभु तेरी तरफ से हमें एक दान है खुदावन पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, अब जितना भी आपकी महिमा करें, जितनी भी आपकी सिताइश करें प्रभु, बहुत कम है खुदावन। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे हृदय आनंद से भरे हुए हैं खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम हर एक बातों के लिए थैंक्स करते हैं। पिछले बीते समय में प्रभु तूने हमें हिफाजत के साथ रखा, आपकी पुत्री की तरह संभाला, हमारे पूरे परिवार की रक्षा की प्रभु, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ खुदावन। प्रभु चाहे कितनी विपत्तियाँ आई पिता परमेश्वर, परंतु उसमें से एक ने भी प्रभु जी हमारे को खुदावन प्रभु जी बेहाल ना किया, परंतु हमारी विश्वास और बढ़ गए खुदावन प्यारे प्रभु जी। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्यारे प्रभु जी। सचमुच तू जीवित और महान है खुदावन प्यारे प्रभु जी। हम आपको प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे आत्मिक जीवनों के लिए खुदावन प्रभु जी पिता परमेश्वर, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के जन प्रभु सब तेरे तंबू के नीचे आने पाएँ खुदावन पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ तेरे पास ही है खुदावन पिता परमेश्वर। जो अपने हृदयों को प्रभु तेरे करीब लाएगा, उसको भी तू भी अपने प्रभु हाथ पर दाहिने दर में हाथ से संभाल कर रखेगा खुदावन पिता परमेश्वर। खुदावन प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना है, विनती है खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु तेरी ओर फिरे खुदावन प्यारे प्रभु, अपने मनों को हलीम करें हम खुदावन प्रभु। आज आपने हमें एक और दिन दिया कि हम अपने आप को फिर से हलीम करें खुदावन तेरे आगे खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। और जो कुछ भी वचन हम प्रभु जी खाते हैं प्रभु जी, और खुदावन उसको हम बचा कर प्रभु जी बांटने वाले हो सके खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर तू महान है खुदावन प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर। हम जितनी भी तारीफ करते हैं प्रभु कम है खुदावन प्रभु। जितने लोग आ रहे हैं प्रभु रास्ते में, उनको सही सलामती से लेकर आए खुदावन प्रभु, ताकि जितने लोगों को प्रभु तूने योजना में रखा आज इस घर के अंदर कि हर एक जन वो आज प्रभु जी वचन को सुने प्रभु जी खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी। गाना गाना, गवाहियों को देना पिता परमेश्वर, वचन का सुना पढ़ा जाना, उससे चलने के लिए तौफीक बख्शिए खुदावन प्रभु जी। सारी बातें तेरे हाथों में अधीन कर देते हैं खुदावन प्रभु। और जो हमारे भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर फेसबुक यूट्यूब से, उनको भी बहुत अनुग्रह सामर्थ से भरे खुदावन प्रभु, ताकि प्रभु हम एकजुट होकर एक मन होकर खुदावन पिता परमेश्वर लेने आने की बात को जोड़ सके खुदावन पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने भाई के लिए, जैनवी भाई के लिए भी खुदावन प्रभु जी। बीते वर्ष में पिता परमेश्वर आप उन्हें संभाला, बीते महीने में तूने अपनी हिफाजत के साथ रखा, और जब बीमारी तकलीफ में प्रभु तूने संभाला प्रभु, और प्रभु प्रतिदिन तुझमें बने रहकर चलने के लिए प्रभु अनुग्रह की आत्मा दी है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। हम अंकल की प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशंस मिलते हैं खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, जब वो चल सकते हैं तो हम लोग को भी आगे बढ़ना है खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे बातों के धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है, पीछे पीछे चलना है खुदावन प्रभु जी, और तेरे पीछे पीछे होकर ही प्रभु अपनी मंजिल तक हम पहुंच पाएंगे खुदावन पिता परमेश्वर। सारी इबादत को भाई को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा का मस्सा दे खुदावन प्रभु जी, ताकि वो मन्ना जो आज हमें मिलने वाला है प्रभु, उसको हम बटोर सके प्रभु जी, और अपनी हृदय पट्टियों पर लिखने वाले हो सके खुदावन प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब
हम गीत की ओर जाएंगे। मैं निवेदन करूँगी जैसी से कि वो गाने को गाए और प्रभु की महिमा हो। Footsteps walking with me. सचमुच में प्रभु के कदमों पे चलना है हमें, जैसे प्रभु का वचन बताता है उसकी हर एक आज्ञाओं को अपने जीवन में मान के उसके पीछे पीछे चुपचाप होकर चलना है। सचमुच खुदावन बड़ा महान है और वो हमेशा हमारे साथ भला है और हमें बड़ा आनंद आता है। हम उन पत्तियों में जाते हैं और जय प्राप्त करते हैं तो और भी हमें आनंद और अनुग्रह प्राप्त होता है, क्योंकि हमारा प्रभु हमेशा क्या है, भला है। हम गीत की ओर जाएंगे कि यीशु भला है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है, शक नहीं है कुछ इसमें मेरा यीशु भला है। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है, शक नहीं है कुछ इसमें मेरा यीशु भला है। करवाने की मानिंदी देता है, अच्छे करवाने की मानिंदी देता है। पाए फिर भी जीवन आनंद
कम है, पल पल उसने हमारे जीवन में क्या करा, अद्भुत काम किए हैं। धन्यवाद देंगे। एक गीत की तरफ और जाएंगे, रब की होवे सना हमेशा। अब गवाहियों का समय है। जिसके जीवन में जो गवाही हो बोले, इससे प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और इस सारा हमारे आदमी को कोई काम करना नहीं मिल रहा था, तो हम अपने भाई के घर आ गई, चर्च गई। बहुत गर्म हो रही थी, मैंने वाला एक बोतल पानी लिया और पानी वहाँ गई तो भाई के घर में टूटी लगी थी। ऐसे वहाँ कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी पे मैं बैठ गई। बैठने के बाद खुदा की तरफ आओ, चर्च की तरफ प्रार्थना कर रही थी। खुदा बाप हम इतने परेशान हैं कि हमारे आदमी को कोई काम धंधा नहीं मिल रहा। हम इतने दुखी हो गए थे बहुत ज़्यादा। खुदा से प्रार्थना करी तो उसके दूसरे दिन हमारे आदमी को लाने के लिए करने के वाला अपने आदमी को भेज दो और जो है तुम्हारे आदमी को जो है नाम जम करा दूँगी। तो मेरे आदमी को ले गए, सवेरे 10 बजे आते और शाम को 6 बजे आते। हम प्रभु को लाख लाख धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं।
मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच में प्रभु बड़ा महान है। उसने बीते हुए समय में पूरे समय हिफाजत के साथ रखा। जहाँ जहाँ भी मैं गई प्रभु ने आपकी पुत्री की तरह संभाला और संभाल के लेके आया। और ये महीना भी हमारा निकला और हमें पता ही नहीं चला कि किस तरीके से ये महीना पूरा निकल गया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने इतना बड़ा अनुग्रह मुझे प्रदान किया। प्रतिदिन मुझे बड़े हियाव के साथ चलने की सामर्थ प्रदान करी। और मैं अपनी तो कोई खूबी और लियाकत नहीं है, परंतु सब कुछ सब में प्रभु को मैं आदर और सम्मान देती हूँ कि उसने हर तरीके की तकलीफ़ों से मुझे बचा के रखा। मेरे पिछले महीने 2-3 अंतिम वर्षों महीनों में मेरे साथ को मेरे को तकलीफ हुई, सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मगर आज प्रभु मैं देख रही हूँ कि जब मैं दवाइयाँ भी नहीं ले रही हूँ तो मेरी को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं हो रही हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि प्रभु आपने मुझे पूर्ण चंगाई दे दी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। अपने स्कूल जाने आने में प्रभु ने हर तरीके से मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला। और ख़ास तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी ब्लेसी के रिजल्ट के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जबकि एक गवाही इसको ही देनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगी कि ये गवाही खुद ही दे, बताए कि किस तरीके से इसके रिजल्ट में जो था ए एक्सेंट लेके आया। मगर खुदा ने बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान किया कि जब वो परेशान थी तो आई, हम ट्रेन में थे और ट्रेन में ही इसका रिजल्ट आया। मगर इसका एब्सेंट शो हुआ तो ये थोड़ी सी परेशान होगी। मेरा खुदा से दुआ करो और प्रभु के हाथ में सौंप दो। और जब ये गई अपनी नेक्स्ट डे अपनी सिस्टर से बात करके कॉलेज और फिर इसके एप्लीकेशन दी, सब काम इसने खुद स्वयं कर पाई। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और फिर 4-5 दिन के बाद इसका रिजल्ट ठीक आया और इससे 71% इसका रिजल्ट रहा। सचमुच में प्रभु को जितना भी धन्यवाद दूँ उतना कम है। भलाइयाँ ही भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने हस्बैंड के लिए भी कि उन्हें भी प्रभु ने अनुग्रह और सामर्थ दी कि वो भी अपने कामों को अच्छे ढंग से कर पाए। और अभी तक उन्हें खुदा ने संभाला है, पूरे परिवार को हमारे संभाला है, इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू बोलना चाहूँगी माला जी के हस्बैंड के लिए भी कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से खुदा ने उनको बचाया, जो अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ। और खुदा ने आपकी पुत्री की तरह उनको भी संभाल के रखा। हमारे झुंड की रखवाली परमेश्वर करता है। क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें किसी बात डर और भय की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ में हमें संभाल कर रखता है। उसके फरिश्ते हमारी निगरानी पूरे समय करते हैं। थैंक यू जीसस। अगर अभी किसी के जीवन में कोई गवाही तो Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आगे ऊपर बैठिए। जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं। भाई को निवेदन करूंगी कि वो अपनी गवाही दे। भाई दे देंगे गवाही अपनी। हाँ आप दीजिए, यहीं से खड़े दीजिए। मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ फिर से और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं चंगाई से उठ के मैं आज परमेश्वर को बताने आया हूँ कि आज मैं बिल्कुल चंगा हूँ। आमीन। परमेश्वर ने मुझे छुआ और चंगा किया। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग आज भटके हुए हैं, वो आज खुदा को, परमेश्वर को याद करें, अपने पुकारें और चंगाई। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज यही कहना चाहता हूँ, सबको जय मसीह की। धन्यवाद। Praise the Lord. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। रेखा दीदी भी अपनी गवाही देंगी। रेखा दीदी जय मसीह की। ये पिछले महीने हम बहुत परेशान थे, जो कि मेरे आदमी लोग परेशान हुई थी। भाभी को भी मैंने 1-2 बार बुलाया प्रार्थना के लिए। जब रात में परेशान हुए, भाभी ने इनके लिए प्रेयर की। बहुत परेशान थे, दुष्ट ने इनको इस तरीके से परेशान किया हुआ था कि हमें न दिन का खाना अच्छा लगता था, न रात का खाना अच्छा लगता था। उसके बाद एक बार भैया से प्रेयर कराई मैंने पिछले महीने,
तब भैया भी देख के आए थे क्या कंडीशन थी इनकी। जब प्यार की तो इन्हें पता नहीं चला कि कब हमारे घर में प्यार शुरू हुई और कब खत्म हुई। बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसके बाद से प्रभु ने इनके ऊपर इतना अपना आशीष भरा हाथ रखा। उस दिन से लेके आज तक खुदा ने हर दुष्ट की हर बुरी चीज़ों से, शैतानी चीज़ों से इन्हें बचा के रखा। आमीन। इस प्रभु का मैं धन्यवाद Praise the करती Lord. हूँ कि खुदा उसका आशीष भरा हाथ हमेशा हमारे ऊपर रखे। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। हाँ, माला जी गीत गाएंगी प्रभु की महिमा में। हाँ माला जी गाइए। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान सबको बताएंगे, है यीशु महान खुदा, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, तेरा खजाना है इस बात मोहब्बत का, और पाना सदा कोई सागर
द लॉर्ड, सचमुच में हम आवाज़ उठाएंगे। और इसलिए आवाज़ उठाएंगे क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ भला है और वो हमारे साथ इतने महान कार्य करता रहता है पूरे समय कि उसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। वो तो अब कहना चाहिए अव्वल है, कैसे कहना चाहिए, उसकी जगह उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, सब में सब कुछ उसी में है। और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम भी उसकी महिमा करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, हम उसकी महिमा नहीं कर पाएंगे, ना ही हमारे शब्द निकलेंगे कि हम उसकी महिमा कर पाएंगे। अब हम वचन की ओर जाएंगे। मैं निवेदन करूंगी भाई से कि वो प्रभु के वचन में हमको ले जाएं, और जो भी आज का मन्ना प्रभु में दे रहा है, आत्मिक मन्ना, जिससे हमारे हृदय छिप जाएं और हम सिर्फ सुनकर ही ना रह जाएं, परंतु इसके चलने वाले बने, ताकि और अधिक अभी फल लाना है। और भी अभी हमें क्या करना है, परिश्रम करना है। अभी तो हमारा परिश्रम सिर्फ शुरू ही हुआ है, तो बहुत कुछ हमें करना है। और एक चित्त और एक मन होकर हमें इस परिश्रम को करना ही करना है, ताकि जिससे कि हमारे प्रभु की महिमा होठों से ना रह जाए, बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों से होने पाए। प्लीज हम एक कोरस गाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जीवन मैं एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, क्योंकि ये समय सब समय में धन्य है। डैनियल के पास दिन के 3 पहर होते थे जिसमें वो प्रार्थना करता था, और हमें और आपको भी पिता ने अपने वचन से, अपनी आत्मा से एक समय दिया है, एक निर्धारित समय। इसमें जब हम इकट्ठा होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम मीटिंग सुन रहे हैं, और वचन में जो चल रहे होते हैं, जो बढ़ रहे होते हैं, वो सोचते हैं हम वचन में बढ़ रहे हैं। जो मीटिंग करने जा रहे होते हैं वो सोचते हैं मीटिंग करने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये है कि खुदा हर एक मनुष्य को प्रतिदिन एक पहर देता है, एक घड़ी देता है, एक समय देता है कि तुम मेरे झुकाओ और मेरे वचन को सुनो। लेकिन मनुष्य के जीवन से वो समय, वो घड़ी इस तरह से चोर चुरा ले जाता है कि मनुष्य का जीवन सारी उम्र इस संसार और संसार के परिश्रम में लगा रहता है, और उसके जीवन में वो समय जो खुदा ने रखा होता है वो उसको दिखाई नहीं देता। हम और आप भी इसी रीति से चले जा रहे थे, एक बहुत तेज और बहुत बड़ी दौड़ रहे थे हम और आप। लेकिन अचानक पिता ने हमें एक समय दिखाया, अचानक पिता ने हमें एक मोड़ दिखाया कि हमें मुड़ना है, और हमें कैसे मुड़ना था, कब मुड़ना था, क्यों मुड़ना था। हम तो अपने कामों में व्यस्त थे, हम तो अपने कामों में लगे हुए थे,
लेकिन हमें क्यों मुड़ना था, क्यों समय वो दिखाया? अगर मैं इसके विषय में आपसे पूछूं तो आप उत्तर ना दे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम सबके जीवन में एक ऐसा समय चल रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हम सब बहुत तेजी से चले जा रहे थे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और हम सब अपने कामों में व्यस्त थे। आमीन। हमें जरा सी भी सूद और बूद नहीं थी कि कौन खुदा, कौन यीशु मसीह, कौन सा वचन, क्या वचन, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नहीं मालूम। हम अपनी जिंदगी में चले जा रहे थे और बहुत अच्छे चले जा रहे थे, लेकिन अचानक पिता ने हमें मोड़ दिया और हम मुड़ गए, और तब भी हम चले जा रहे। हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम मुड़ चुके हैं। धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद हमें पता चला कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है। फिर हमने देखना शुरू करा, ये बदलाव कैसे आ गया, ये अंतर कैसे आ रहा है, जैसे पहले थे वैसे अब हम हैं नहीं, ये कैसे हो रहा है। तो हमने देखा कि आज और इन दिनों में, कुछ दिनों से हम यीशु मसीह के वचन पे या यीशु मसीह के प्रार्थना में विश्वास कर रहे हैं। ठीक, तब भी हमने अपने आप को इतना सतर्क नहीं किया, हम अपने कामों में व्यस्त रहे। हमने कोई भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है और हम क्यों इतना बदलते जा रहे हैं। हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम अपने कामों में व्यस्त। लेकिन पिता ने तब भी हमें नहीं छोड़ा, हमें और बढ़ाया। और आज हम सब एक दिन के समय में, एक शाम के समय में पिता के नाम में उपस्थित हैं। अब आज हम जब झांकते हैं अपने पीछे के दिनों में, तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका। अब हम अगर चाहें भी कि हम पिछले जीवन के समान, यानी पिछले जो हमारा व्यवहार था उसके समान हम चलें, तो हम नहीं चल पाएंगे। अगर सच में आप वचन को सुनते हैं, अगर सच में आप अपने खुदा के वचन पे कान लगाए हैं, तो अब आप पुराने वाले काम नहीं कर पाएंगे। और वो पुराने वाले काम आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं कि नए हैं जो आप कर नहीं पाएंगे। वो आप करते थे, रोज करते थे, आपका जीवन ही वो था। अब आप उन कामों को नहीं कर पाएंगे, अपने ही किए हुए कामों को आप नहीं कर पाएंगे। ये है यीशु मसीह। जैसे लोगों ने एक मूर्ति, एक स्टैचू और क्रूस पे एक मूर्ति गढ़कर टांग दिया और बताया ये यीशु मसीह। उसको बचपने से देखा हमने बचपने से एक क्रॉस पे एक मूर्ति खोद खोद के गड़ी हुई, बचपने से हमने कैसा क्रॉस देखा, एक क्रॉस देखा और उसके ऊपर एक खुदी हुई मूर्ति देखी और हमें बताया गया ये यीशु मसीह है। और उसके पीछे जो क्रूस था उसके विषय में नहीं बताया गया। हमें बताया क्या गया जो खुदा हुआ है वो यीशु मसीह है, और उसके पीछे जो क्रूस है जिसपे वो टंगा है उसके विषय में नहीं बताया। और जबकि जो जिस पर वो खुदा है, खोद के जो बनाया गया, वो यीशु मसीह नहीं है। इसलिए यही कारण था हम बचपने से उसको देखे और कभी भी जीवन नहीं बदला। लेकिन जिस समय हमने सच्चे खुदा को देखा, अर्थात लिखे हुए वचन को जो वो क्रूस पर दर्शाता है, जिस समय हमने उस खुदी हुई मूर्ति के पीछे झांका तो पता चला क्रूस है। और तब आती है क्रूस की कथा, तब हम समझे कि ये क्रूस जो है ये यीशु मसीह है। आमीन। मेरे और आपके लिए वो जो चिन्ह है, जो श्रापित मृत्यु है, वो यीशु मसीह है। उसको किसी ने नहीं बताया। और जैसे ही हमने उसके विषय में जाना, हमारा जीवन बदला। और आज भी जो कोई सच्चे खुदावन यीशु मसीह के वचन पे मानेगा, वो मानेगा
और उस पर चलेगा, उसका जीवन बदलना निश्चय है। निश्चय क्यों, मैं निश्चय क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए नहीं कि मैं आपको वारंटी दे रहा हूं या गारंटी दे रहा हूं। मैं वारंटी नहीं दे रहा, मेरा खुदा वारंटी दे रहा है, क्योंकि मेरा जीवन बदला, मेरा जीवन बदला है। और अगर मेरा जीवन बदल सकता है तो आपका भी जीवन बदलेगा, और बदल रहा है। तो हमें अपने पिता के वचन को कैसे ग्रहण करना है, सिचुएशन कैसी है, दिन कैसे हैं, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, धूप है, क्या चीज है, इन सारे समयों में हमें अपने खुदा पर कैसा ईमान लाना है, इसके विषय में ये बाइबल हमें बताती है। और जब आप इन सारे समयों के बारे में सेत में जान जाते हैं तो आप अपने पिता के उन कामों को जो वो आपके जीवन में करने वाला है, और उन कामों को जिसके द्वारा आपको वो कराकर अपनी महिमा लेने वाला है, सब समझ जाते हैं। एक समय आएगा, आप अगर यीशु मसीह के वचन में विश्वास योग्य हैं, फिर समझें, आप अगर यीशु मसीह के वचन में सचमुच सेत में चल रहे हैं, अगर आपने सच में यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर रखा है और आप ईमानदारी से यीशु मसीह के वचन में बने हैं, तो एक समय आएगा कि आपको किसी मनुष्य के पास जाके पूछने की जरूरत नहीं। आप मनुष्य के पास जाके पूछता है, आप मनुष्य से जाके सहारा लेता है, आप मनुष्य से जाके अपनी सारी घटी कमी की बातें बताता है। लेकिन एक समय आएगा जब इससे पहले कि आप पर वो घटी हो, वो आपके अंदर बैठकर उसे अपने ऊपर ले रहा होगा, और उन सारे समयों को आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। यही कारण है एक मसीही किसी के सामने नहीं झुकता। बस यही कारण है कि एक मसीह किसी की नहीं सुनता। बस यही कारण है कि एक मसीह कभी नहीं हारता। हर चीज को हरा दोगे, एक आदमी को, एक मनुष्य को हरा सकते हो, लेकिन एक मसीही व्यक्ति को नहीं हरा सकते। एक मसीही, अगर आप एक मसीही का मतलब जान जाएं, तो आप जीवन भर मसीही के अंदर बने रहना चाहेंगे। एक मसीही कभी भी झुकता नहीं, एक मसीह कभी हारता नहीं, एक मसीह कभी मरता नहीं। आमीन आमीन। क्योंकि ये यीशु मसीह का वचन है, और जिसने अपने जीवन में मसीही को पहन लिया, जिसने अपने जीवन में एक मसीही जीवन को ग्रहण कर लिया, उसके सामने हर एक विपत्ति, हर एक कलेश बौनी साबित होती है। तो खुदावन यीशु मसीह हमें मसीही बनाने आया। उस सामरी स्त्री ने कहा, एक मसीही आने वाला है, एक मसीहा आने वाला है, मुझे लगता है तू वही है। लेकिन सामरी स्त्री को यह नहीं मालूम कि सामरी स्त्री को आज यीशु मसीह मसीही बनाएगा। मसीही, और हर एक भाई, हर एक बहन अपने आप को मसीही बोल रहा है। लेकिन आपके मसीह कहने से या किसी के द्वारा आपको मसीह कहने से आप मसीह नहीं होंगे, क्योंकि मसीह कोई मनुष्य नहीं होता। फिर समझ लें, मसीह एक स्वभाव है। आप मनुष्य कहता कि ये भाई मसीह है, आप मनुष्य कहता ये बहन मसीही बहन। मसीह कोई मनुष्य है ही नहीं, मसीही स्वभाव है।
जिससे उसने कहा तुम मसीह के स्वरूप में बदलते जाओ। जाना ही नहीं किसी ने, और ना किसी जानने की कोशिश करे। और जब तक आपके अंदर वो मसीह स्वभाव नहीं आएगा, आप मसीह नहीं है। क्योंकि मसीह का स्वभाव है हर एक परिस्थिति में अपने पिता पर विश्वास करना। मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये मसीह का स्वभाव है। हर एक परिस्थिति में, चाहे जितनी कठिन हो, चाहे वो घनघोर अंधकार क्यों ना हो, चाहे राज्य की सेना क्यों ना हो, चाहे वो घोर युद्ध के बीच में क्यों ना हो, ओ माय गॉड है, लेकिन एक मसीह है। तब पौलुस ने कहा तुम मुझे मार सकते हो, ओ माय गॉड, लेकिन इस वचन को नहीं मार सकते। यानी तुम मुझे मार सकते हो, एक मनुष्य को नहीं मार सकते हो, लेकिन एक मसीह को नहीं मार सकते। तो पौलुस ने क्या कहा था? क्या यही कहा था कि तुम मुझे मार सकते हो लेकिन एक मसीह को नहीं मार सकते? क्यों? क्योंकि पौलुस जानता है कि जो कोई जीते जी उस पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या कारण है कि हम वचन को सुन रहे हैं? भाई, अब इस समय वचन हो रहा है, आप टोपी उतार दीजिए। अब आप पूछिए, पूछिए कि आपने टोपी क्यों उतरवाई? कस के पूछिए, आपने मेरी टोपी क्यों उतारी? प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन से देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग खोले कुरिन्थियों, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। भाई को पढ़ाइए, भाई को पढ़ाएंगे, भाई को पढ़ाएंगे, भाई। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, भाई। प्रेज द लॉर्ड। चलिए कोई बात नहीं, भाई पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। देखिए बाइबल से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। अब आप समझ गए मैंने टोपी क्यों उतरवाई? नहीं, क्षमा की बात ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपकी टोपी उतरवा देता और आपको ना बताता तो मैं आपसे क्षमा मांगता। क्यों मैं आपसे क्षमा क्यों मांगता? क्योंकि तुमने बीच प्रार्थना में मुझसे कहा तो टोपी उतरा लो, तुमने मुझे बताया नहीं। अगर मैंने बताया तो आप और हम दोनों पाप से बचे। अगर मैं ना बताता और प्रार्थना करता रहता तो मैं पापी ठहरता। और अगर आप उस आते हैं उसको पढ़कर उसको ना उतारते टोपी को तो आप पापी ठहरते। लेकिन प्रभु ने आपको दीन किया, आपने वचन को पढ़ने से पहले ही टोपी उतारी। एक बार की बात है, एक सभा में मैं प्रचार कर रहा था खुदा की आत्मा में, और एक भाई टोपी पहन के आए थे। तो मैंने वचन से पढ़ाया कि टोपी नहीं पहननी है, उतारनी है। खैर वो तब भी टोपी पहने रहे और मुझे वचन को घूरते रहे और क्रोधित होते रहे कि ये मेरे बारे में क्यों ऐसा बोल रहा है। खैर मैं वचन बोलता जा रहा था और बार बार मुझे वो टोपी पे वचन बताता जा रहा था खुदा, और बार बार बताता ही जा रहा। फिर मैं रुक नहीं रहा,
तो खैर आधी प्रार्थना के बाद भाई ने टोपी उतार दी थी। प्रेज द लॉर्ड। तो बात यहाँ पर यह है कि आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो सीख गया है। आमीन है कि नहीं? यहाँ पर कोई मनुष्य ऐसा नहीं बैठा या कोई मनुष्य ऐसा नहीं खड़ा जो सीख गया। हम सब सीखने के लिए आए। क्यों? आखिर वचन में लिखा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तो आपने देखा आत्मा कैसे आया और सिखाया, और हम सब ने सीखा। यानी कोई पुरुष सर ढाककर प्रार्थना या भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने सर का अपमान करता है। क्योंकि पुरुष का सर मसीही है और स्त्री का सर पुरुष है। हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। अब हम वचन में पढ़ेंगे। रिजल्ट तो वचन में बढ़ना क्या होता है? बढ़ना यही है कि हम अपने जीवन में धीरे धीरे वचन को जानें और जैसा वचन कहता है वैसा करने में, उसको मानने में चौकसी करें। हम बहुत सुनते हैं लेकिन उसमें से राई के दाने के बराबर भी अपने जीवन में फॉलो नहीं करते। लेकिन एक आत्मा है, अर्थात पिता का आत्मा, जो आह भर भर के विनती करता है। आमीन। कैसे विनती करता है? आह भर भर के विनती करता है। क्या विनती कर रहा है? कि पिता इसे समझ दे, ताकि ये उस वचन को समझे और समझकर अपनी कुमार्ग से फिर जाए। आमीन। आइए देखिए वचन क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम निकालें याकूब उसका पहला अध्याय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि मैं याकूब उसका पहला अध्याय पढ़ूं और आयत को ही पढ़ें, मैं जब बैठा था तब से और जब मैं खड़ा हूं अब तक पिता मेरे अंदर एक बात दे रहा है कि जो बातें कल हुई मुझे उनको बताना है। प्रेज द लॉर्ड। और कल आप, हमारा ये छोटा झुंड बैठा है और मैं इस छोटे झुंड के सामने कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो मेरे और मेरे जीवन में एकदम अद्भुत तरीके से घटी। हमारी कल 2 प्रार्थनाएं थी। प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं। और खैर मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं बावला हूं। आप सब जानते हैं भवन बन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और भवन का अब अंतिम कार्य पूरा हो रहा है, यानी 10 से 15 दिन 20 दिन का काम है। तो मैंने अभी तक उनको जो अमाउंट दिया था वो अमाउंट मैंने उनको दे दिया, और वो अमाउंट देने के बाद अब मेरे मन में ये था कि काम तो बहुत है और ये कर भी रहे हैं, क्यों ना मैं इनसे एक मीटिंग करके लास्ट अमाउंट पूछूं कि क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। खैर मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने पूछा कि भाई आप मीटिंग करिए, हमें बताइए, क्योंकि अब लमसम काम फिनिशिंग पे है। अब आपको आपका अमाउंट भी मालूम हो गया होगा कि कितना लगेगा, क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा ठीक है ब्रदर आप आइए। हम कल 2 प्रार्थना करने के बाद उस भाई के घर पे, उस भाई के ऑफिस में गए। तो मैं जा ही रहा था कि मैंने चलते चलते भाई से कहा भाई आप चलेंगे? भाई ने कहा हाँ मैं चलूँगा। भाई ने भी ये अद्भुत नज़ारा देखा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम और भाई दोनों गए। हम लोग बस
झोला उठा के चल दिए। फिर जलौट 2 प्रार्थनाएं करी हम लोगों ने और गए, आके 7 बजे बैठ गए। उन्होंने बुलाया था, खैर वो 7:40 तक आए। एक भाई नितिन है और एक भाई अजय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दोनों बैठे और इन्होंने बातें की। उन्होंने कहा ब्रदर देखिए, आपका जो भवन है उसमें अभी तक लागत 280 हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ठीक है भाई, 280 हो गया है और अभी भी उसमें डोर और सारी फिनिशिंग, पेंटिंग और मम्टी का छत डालना और प्लास्टर करना और चाहते हैं खिड़कियां लगाना, शीशा लगाना और प्लम्बरिंग का काम सब मिला के अभी इसका 1.5 लाख और आएगा। मैं चुप सुन रहा। मैंने कहा ब्रदर ऐसा है कि आप ये सब काम ना करें, अब जितना है बस इसी में फिनिश कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, भवन बीच में बनते बनते छूटेगा नहीं, काम पूरा होगा। मैंने कहा भाई आप अमाउंट जो बता रहे हैं 4.5 लाख, वो बहुत ज़्यादा है, मैं उतना नहीं कर पाऊँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने छुट्टे सारे एक बात कही कि आपके भवन में बहुत लोग आते होंगे और भवन और प्रार्थना के नाम में बहुत तेरे लोग बहुत सी दान दे देते हैं, आप कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, वो दान दे देंगे, सब 1-1.5 लाख हो जाएगा इकट्ठा। तो मैंने उस भाई से कहा, क्या कहा भाई बताइए जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने भाई उनसे कहा मैं किसी के सामने आज तक मांगा नहीं और ना ही मांगूंगा, क्योंकि ये भवन है, ये आत्मा में खुदा बना रहा है, ये खुदा का है, खुदा का काम है, खुदा का काम है, मैं नहीं बोलूंगा। तो वो कहने लगे नहीं, भवन मंदिर हम लोग भी बनवाते हैं तो उसमें भी सब तक दान ना हो तब तक मंदिर बनता नहीं है, एक जने के बनाने से नहीं बनता। मैंने कहा देखिए, ये खुदा का भवन है और खुदा अपनी आत्मा में बनाएगा। Praise the Lord। और खुदा ने हमारे उत्पन्न होने से पहले हमारी सारी युक्तियों को अपने जहन में जाना है। आमीन आमीन। मनुष्य जब रात में सोता है तो कल्पनाएं करता है और बहुत सी कल्पनाएं करता है और उन सारी कल्पनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य खुदा के हाथ में है। आमीन। अब वो पूरी बातें सुन रहे दोनों और कम से कम 5 से 6 मिनट मैंने वचन बोला और अर्रा के बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो लोग सुन रहे और मैंने कहा क्या खुदा इतना नहीं करेगा कि किसी के हृदय में, किसी के मन में डाले और वो कर दे? क्या कहने से ही होगा? क्या खुदा मनों को नहीं टटोलता? क्या खुदा मन को नहीं सुन रहे? वो एक कॉपी में सारी एस्टीमेट लिख रहे। जैसे ही सुन रहे, सुनने के बाद उन्होंने कहा आप कितना दे सकते हैं? मैंने कहा मेरे अमाउंट में, मेरे बैंक में कितना है? 91,000 है और जिसमें से 1,000 मैं अपने अमाउंट में रखूंगा, 90,000 आपको दे दूंगा। और मैंने अभी तक उनको 2 लाख दिए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 90,000 मैं आपको दूंगा। खैर उन्होंने कॉपी जो खोली थी उस पर पेंसिल रखा और कहने लगे 90,000 ये देंगे और 2 लाख दे चुके हैं और 280, 285 का काम हो चुका है। अब ये सारा काम कैसे होगा? कॉपी रख के बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब ये कॉपी बंद हो रही है, अब इस कॉपी में कोई टोटलिंग नहीं होगी। टाइल्स भी लगाएंगे हम और पेंटिंग भी करेंगे और डोर भी लगेगा और सब कुछ होगा। आप केवल 90,000 दीजिएगा। खुदा ने क्या काम करा? उसी के मन को बदल दिया और तब उसने कहा हम इस भवन में नहीं कुछ कमाएंगे, इसकी जगह खुदा हमें कुछ और देगा, वहां से हम कमाएंगे। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं
मांगना जरूरी नहीं। Yes. अगर हम मांगेंगे भी तो कोई कितना देगा? 100, 200, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 50,000 भी दे देगा तो भी 1.5 लाख पूरा नहीं कर पाएगा। मैंने मुंह नहीं खोला, आज तक मुंह नहीं खोला, और खुदा ने उसके अंदर से इतना बड़ा अद्भुत काम कराया। उसने कहा केवल आप 90,000 दीजिए, बाकी पूरा भवन भव्य बनेगा। यारा भवन तो भव्य बनेगा और उसका सारा काम पूरा होगा। देखिए एक अन्य जाति, कब विश्वास करेंगे हम? मैं वहां बैठा रहा और उस भाई को देखता रहा, उसको आशीष देता रहा। मैंने कहा खुदा बहुत आशीष दे भाई नितिन, भाई अजय आपको। और आंखों में आंसू आ गए थे मुझे, क्योंकि मेरी क्षमता के और मेरे कमाने से बाहर चला गया, वो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन खुदा ने एक सेकंड में उसके मन को बदला और कराया। जिस चीज को खुदा बनाता है ना, इससे पहले कि बनाए उसका इंतजाम करता है। अगर मैं यही बात पहले पूछ लेता तो मैं हाथी ना लाता। बहुत सी गवाहियां हैं इस गवाही के पीछे। आखिर लास्ट मोमेंट पे जाके आपने ये चीज क्यों क्लियर करी? क्योंकि वो काम क्षण में होना था, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सेकंडों में उनने सामने आमने बात क्लियर कर दी। कॉपी बंद। अब गिनती नहीं होगी। जैसे दाऊद, हमेशा याद रखना, दाऊद गिनती गिन रहा था, फिर इतना ज्यादा आने लगा, इतना ज्यादा आने लगा कि गिनती गिनना बंद कर दिया। भवन को बनाने के लिए इतनी सामग्री आ गई कि गिनती गिनना बंद कर दिया। ठीक उसने भी अपनी कॉपी पेन रख के बंद कर दिया। अब गिनती नहीं होगी, अब गिनती नहीं होगी, अब ये बनेगा। हमेशा याद रखो, अगर आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार हैं, झुकने नहीं देगा। कुछ ना बोलो, चलते रहो, किसी भी बात की चिंता ना करो। इतना बड़ा काम हो रहा था, तुमने किसी बात की चिंता नहीं करी। सब देखते हो, कोई चिंता नहीं। बन रहा और बनाने से पहले कह दिया बहुत चुका। उस दिन वचन पहले ये आया, मैं ये भवन बना चुका। आमीन। तो ये सारी बातें मेरे खुदा ने हमें और भाई और हमारे छोटे झुंड को सिखाई है। आप देख लीजिए कैसे भवन तैयार हुआ। आप कभी ये नहीं कह सकते ब्रदर रोहित ने तैयार किया, और ना ही कभी आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर रोहित का भवन, क्योंकि जिस दिन आपने ये कहा, ये सोचा, उस दिन आपने पाप कर दिया। क्योंकि ब्रदर रोहित तो वहां बैठे हुए तो चुप, एक शब्द ही नहीं निकल रहा था, तो काम कौन कर रहा था? वही आत्मा। हमने तो निश्चय कर लिया था कि टाइल्स से कुछ नहीं लग पाएगा। मना किए थे, टाइल्स मत लगाइए, ये करे सड़हन लगाइए। लेकिन सब हमेशा याद रखो, हम और आप मिट्टी हैं, और इस बात पे जितनी जल्दी विश्वास कर लेंगे, उतना ज्यादा जल्दी आपका भला होगा और मेरा भला। कुछ नहीं है हमारे पास। युद्ध लड़ने निकले थे, सैनिक थे ही नहीं, और घंघोर युद्ध में खड़े और पीछे देख रहे सैनिक ही नहीं। तो सामने खुदा ने कहा चिंता ना कर, मैं बीच में हूँ। कैसे आप कहेंगे, कैसे मैं कहूँगा कि हमारा प्रतिदिन का चलना सफल नहीं होता? देखो रोज सफल हो रहा है। ये प्रतिदिन की मीटिंग, प्रतिदिन की प्रार्थनाएं रोज सफल हो रही है। कल जिस भाई की मीटिंग, उस भाई ने कहा जब से ये प्रार्थना हो रही हमारे घर में आशीष आती है। समझे वचन, हम और आप नथिंग हैं, और जितनी जल्दी समझ लेंगे ये बात,
उतनी जल्दी हम अपने पिता को आदर और महिमा देने लगेंगे। ये आप लोगों की प्रार्थना और हम सब का एक मन जो भवन में आता है और प्रार्थना करते हैं, ये उसका परिणाम है जो पिता ने उसको पूरा किया। तो हम लोग के अंदर इतनी खूबी लियाकत नहीं है, कोई खूबी लियाकत नहीं। हमेशा याद रखो, जो कुछ भी तुम पिता में होकर मांगते और करते हो, देखो वचन में क्या लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब पहला अध्याय 5वीं आयत पढ़े। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो खुदा से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। क्या? खुदा से मांगे और उसे दी जाएगी, लेकिन संदेह ना करे। भवन बनना शुरू हुआ, मैंने किसी मनुष्य से बात नहीं करी, खुदा ने कहा शुरू कर, शुरू हो गया। भवन बनता गया, मैंने संदेह नहीं किया, काम होता गया, कोई संदेह नहीं। हमेशा याद रखो, इतने बड़े बड़े काम भी खुदा यूं ही कर देता है। आमीन आमीन। कौन मनुष्य आपकी सहायता के लिए कब खड़ा हो जाए, सेकंडों में काम करा देगा। वो अभी बैठा ही था और बातें ही कर रहा था कुर्सी पे कि उसने कॉपी बंद कर दी, और हम बोचक्का की कह क्या रहे हैं, ये हम केवल सुन रहे हैं और कानों की खुजली कर रहे हैं कि भैया ये सही कह रहे हैं। जिसके हृदय को खुदा बदल देना, समझ लेना कि तुम्हारे आगे आगे खुदा चल रहा है। आमीन आमीन। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? याकूब पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो खुदा से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। उसको दी जाएगी, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देता है। ना कोई संस्था, ना कोई कुछ, भवन बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। हम लोग पागल लोग वहां जाके वर्शिप कर रहे हैं, और देखिएगा कैसा बनाएगा। ईंटें पत्थर का नहीं है, ये बनाने वाला खुदा है, ईंटें रखने वाला खुदा है। याद रखो। तब 6ठी आयत में कह रहा, पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। कुछ संदेह नहीं, होगा कि नहीं होगा। देखा भवन बनवाने लगे हो, अब देखो बस यही, कुछ नहीं, देखो मेरे खुदा का काम। कुछ संदेह ना करे। अरे इतने महीनों से मीटिंग चल रही है, कम से कम 2 महीने के ऊपर हो गया भवन बनते हुए हैं। अगर 2 महीने में तुम मीटिंग में बोलते रहते हर मीटिंग में आता ही रहता, बल्कि ज्यादा हो जाता। लेकिन खुदा पे विश्वास नहीं होता। हमेशा याद रखना,
ये धन, ये संपत्ति, ये मेरा, ये तेरा, ये नाम, ये सब मिट्टी है। और मिट्टी के लिए तुम पिता को इनकार कर दो, हो नहीं सकता। वो बैठे बैठे हम लोग के विश्वास को देख रहे, अरे ये कैसे इतने विश्वास में बोल रहे सॉलिड, चमक, डरे नहीं हम। कहा होगा, काम करेगा खुदा, उसी के अंदर से करा। हमेशा याद रखना, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत, पर विश्वास से मांगे, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, समुद्र की लहरों के समान है, जो जो हवा से बहती है और और उछलती है। जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। अरे सब खुदा से मांगते हैं, मांगते हैं सब खुदा से कि नहीं? और खुदा के भवन के लिए तुम लोगों से मांगो गुप्त दान। खुदा मनु को टटोलेगा। देखो कल एक दान हो गया, मन को ऐसा टटोला कि बाप रे बाप, 1.5 लाख के ऊपर का हो गया सेकंडों में। कहाँ हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? जब वो काम करने खड़ा होता है तो ऐसे ही काम होता है। वो अंत समय तक तुम्हारे विश्वास को देखता है, कैसे ऐसे खुलकर मैं आपके सामने प्रचार करता हूं। अगर मैं मुंह से आपसे कुछ कहता, खुदा ने अपने दास को कभी नीचे नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा याद रखो, भवन मन और हृदय की तैयारी से बनता है, पैसों से नहीं। अगर मन और हृदय तैयार है तो भवन तैयार है। क्योंकि दाऊद का हृदय लगा था और मन लगा था कि मैं यहोवा के लिए भवन बनाऊंगा। हमेशा याद रखो, आलू मन और हृदय से नहीं तैयार होते। आलू डर डर के तैयारी करते हो, कहते हैं मांगते रहते। और फिर जब बन के तैयार होता है तो वहां एक मांगने वाली आत्मा बैठ जाती है। तो करो, और वो हमेशा मांगती रहती है। अरे भैया, जिस आत्मा में बनाओगे वही आत्मा तो बैठेगी। ताली वाली बजेगी नहीं। और अगर यहोवा की आत्मा में बनाओगे तो यहोवा ही बैठेगा। आमीन, आमीन। जितने जने आएंगे और जो मुराद मांगेंगे पूरा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा यहोवा की दृष्टि अपने भवन पे लगी रहती है। कि जितों ने उसके भवन में आकर जो कुछ मांगा उसको पूरी करने में अपनी सामर्थ दिखाए। ये मेरे खुदा का वचन है। और ये वचन गलत हो जाता अगर हम मांग लेते। सब कुछ करो जीवन में, लेकिन मांगो तो अपने खुदा से, क्योंकि वचन में लिखा मांगो। और वचन बता रहा 6 आयत में, विश्वास से मांगे, मांगो, विश्वास से मांगो, विश्वास से मांगो। विश्वास कौन? यीशु मसीह। तो किससे मांगे? विश्वास से मांग। कौन विश्वास? अब लोग कहेंगे भैया विश्वास रखो तब मांगो। भैया विश्वास रखो, पहले विश्वास कर लो कि मांगो। अब विश्वास नहीं करोगे तो अरे विश्वास यीशु मसीह है। यही तो बात राजा ने कहा डैनियल से कि मुझे तेरे अंदर विश्वास की आत्मा नजर आती। विश्वास यीशु मसीह है। विश्वास से मांग।
विश्वास कर, यानी यीशु मसीह पे विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। विश्वास कोई वस्तु नहीं है, विश्वास यीशु मसीह है। और विश्वास आपका एक, आपके पास विश्वास है, एक विश्वास यीशु मसीह है। आपके पास जो विश्वास है वो दुष्ट है, और एक विश्वास जो है वो यीशु मसीह है। तब उसने कहा तुम अपने विश्वास से दूसरों के विश्वासों को जीतो, मैं तुम्हारा कहलाऊंगा, तुम मेरे पुत्र पुत्रियां होगे। हमारा कौन है? हमारा यीशु मसीह। कह रहा इसी विश्वास से जीतो सबके विश्वास को। क्या घटी है, क्या कमी है? इधर उधर झांक के देखोगे कुछ कमी नजर नहीं आएगी। भरने वाला खुदा है, और ऐसा भरता नथनों से निकलता है, तुम्हें घटी ना होने देगा। कभी संदेह ना करना। प्रार्थना को केवल प्रार्थना समझ के ना करो, और ना बाइबल को केवल बाइबल समझ के पढ़ो, बल्कि ये समझ के पढ़ो, बल्कि ये समझ के प्रार्थना करो कि वो मेरी सुन रहा है। उसने कहा पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सदा सुनता है। हमेशा याद रखो, पिता ने हमें सिखाया है। याकूब उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत। खुदा के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से 12 गोत्रों को जो तितर-बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। दूसरी आयत। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कौन सी बात? आनंद आ गया, आनंद। आनंद कब? अंगारों पे खड़े हो आनंद, विपत्ति आनंद, कलेश आनंद। आनंद। पृथ्वी पे चलने वाले कहीं पागल बावला है, मालूम नहीं आनंद क्या है। ए भैया तुम्हें मालूम ही नहीं आनंद क्या है। कह रहा नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे आनंद की बात समझो। कैसे समझेंगे आप आनंद की बात? जब आपके साथ पिता होगा, आपके साथ जब पिता होगा, आपके संग जब पिता चल रहा होगा, आप पिता के संग चल रहे होंगे, तो परीक्षा को आनंद की बात समझो। ये परीक्षाएं हमारे और आपके लिए आनंद हैं। जैसे एक न्योता होता है, जैसे एक उत्साह होता है, एक पर्व होता है, ये परीक्षाएं हमारे लिए आनंद है। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि तीसरी आयत में कह रहा, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। कुछ उत्पन्न होने वाला है, कुछ उत्पन्न होने वाला है। स्त्री जब गर्भवती होती है, तब जब स्त्री जब गर्भवती होती है तो बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। पूरे शरीर, पूरे बॉडी का चेंजेस होता है, पूरी बॉडी बदल जाती है उसकी। परीक्षाओं पे परीक्षाएं, हर एक समय में उसके बॉडी के अंदर एक नई चीज उत्पन्न होती है। लेकिन एक समय आता है जब आनंद आएगा, उत्पन्न होने वाला है। समझो वचन, समझो। उसको एक बात पे विश्वास होता है कि एक समय आएगा जब उत्पन्न होगा, और वो जो उत्पन्न होगा उसके लिए मुझे ये सारे दिनों का सारा कलेश, सारी चेंजेस सहनी है। कितनी पीड़ा होती है स्त्री के।
सोचिए, कभी कभी तो महीनों महीनों खाने नहीं खाती, पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है उसकी। एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसकी पूरी 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 बॉडी को चेंज कर देता खुदा। परीक्षा, लेकिन उसको एक बात पर आशा होती है कि एक उत्पन्न होगा। आनंद की बात, यही प्रक्रिया मेरे और आपके जीवन में है। जब तुम बहुत सी परीक्षाओं में पड़ोगे तो आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि कुछ उत्पन्न होने वाला है। क्या? यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा धीरज। और जहां तुम्हारे अंदर ये उत्पन्न हो गया, चट्टान से जीत जाओगे, अंधकार की वादियों में चलोगे, दुष्ट के मुंह उसके जबड़े को फाड़ के गोटियां खेलोगे। लेकिन अगर उन परीक्षाओं को देखकर शोकित होने लगे, संदेह करने लगे, कह रहा कुछ भी नहीं मिलेगा, कह रहा संदेह करने वाले के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखो, ये वचन हमें हर क्षण बदलता है। ये वचन हमारे इस शरीर में उत्पन्न होता है। इस वचन के द्वारा हमारे अंदर दीनता उत्पन्न होती है। इस वचन के द्वारा हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। इस वचन के द्वारा हमारे अंदर क्षमा करने की सामर्थ आती है। इस वचन के अंदर के द्वारा हमारे अंदर करुणा आती है। इस वचन के द्वारा हमारे अंदर दीनता आती, दया आती है। नहीं आ सकती इस वचन के बगैर। जाओ जाके देखो, जाओ जाकर देखो, लोग सेवा कर रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। जितनी भी सेवा कर लें, अचानक उनके हाथ में तलवार आ जाएगी और काटने लगेंगे। सडनली वही भेड़िए बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो दीनता, क्षमा नहीं है। वो रूप धरे हैं, सेवा भाव का रूप। आज जाति जाति सेवा भाव का रूप धरे। हल्का सा आप उनके विरोध में, या तो आप हल्का सा आप उनके उसके लिए कुछ कह दें, वो तलवार उठा लेंगे। तो पूछो भैया, तुम तो सेवा कर रहे थे, तुम तो छोला भटूरा खिला रहे थे हमें। बोलो छोला, छोला छोला भटूरा, एकदम से ये गाजर का अचार नाक में काहे डालने लगे। रूप धर के आए और वो अचानक जबड़ा खोल देगा। आज लोग अपने आप को शांति देने के लिए, अपने आप को उन अंधकार से हटाने के लिए एक रूप धारण कर रहे हैं सेवा भाव का। लेकिन वो जो जख्म है, जो विपत्ति है, उसको वो भूले नहीं है। वो अंदर उनके नासूर बनती जा रही है और इतना बड़ा नासूर बन रहा है कि अचानक वो सेवा भाव हटेगा, तुरंत जलवा दिखाएंगे। लेकिन मसीह जैसे बाहर था वैसे ही अंदर है। जैसे बाहर रह के उसने सेवा करी और जब उसके देह को तोड़ा गया, उसकी देह को छेदा गया, मारा गया,
अंदर भी वही प्रेम निकला, आमीन आमीन। क्योंकि वो बहरूपिया नहीं था, सचमुच एक मसीही मसीही रहता है। हमेशा याद रखो, हमें रूप नहीं धरना, हमें उत्पन्न होना है। रूप धर के तो सब कोई जी रहे हैं, लेकिन जन्म कोई नहीं ले रहा। जहां तुमने जन्म ले लिया वहां तुम मरोगे और यीशु मसीह तुम्हारे अंदर ऊपर। आज ये नहीं हो रहा। बस कल उसने यही विश्वास देखा था, देख रहा था क्या विश्वास है, सॉलिड जो बोल रहा है वचन, क्या बोल रहा है। सेकंडों में फिरौन से मूसा को पलवा दिया। सेकंडों में वही फिरौन जो सबको मार रहा था, उसी की बेटी से फिरौन मूसा को पलवा दिया। सेकंडों में। जिस फिरौन के पास से आज्ञा निकली थी कि मृत्यु करो, मारो, उसी मृत्यु वाली जगह से जीवन दिला दिया। वो एकदम अलग काम। ब्रदर रोहित, तुम कह ना सकोगे कि तुमने बनवाया, क्योंकि तुम मनुष्य हो, कभी पलटी मार सकते हो। इसलिए काम तो एक ऐसा करूंगा कि हमेशा मेरी तरफ देखोगे। कहीं तुम्हारे अंदर ये घमंड ना आ जाए कि मेरे अंदर कुछ था तो बना। ओह माय गॉड, क्योंकि जहां मैंने तुम्हें कल बैठाया वहां पर तुम शून्य थे, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं था। तो कराया किसने? खुदा ने। उसने कहा ना, मैं तेरा कुछ भी ना लूंगा। ये बातें मेरे खुदा ने मुझे सिखाई है। और ये रकम स्वर्ग से निकल के आई है। ये रकम किसी मनुष्य के खत्ते से नहीं आई, ये रकम तो स्वर्ग से आई है। स्वर्ग में जो खत्ता है उससे निकाल के उस मनुष्य के अंदर डाल दिया। बनाओ बेटा, बनाओ। नहीं तो ये जब तक पैसा अकाउंट में नहीं आता तब तक एक सिरमेंट की बोरी नहीं आएगी। बनाओ, लो आ गया। स्वर्ग में धन है, उंडेला मेरे पिता ने, का काम पूरा करो। देखने वाली आंखें चाहिए। ये वही धन है, ये वही खत्ता है, ये वही उत्तम भंडार है जहां से मछली और रोटी आई थी। कितनी है उनके पास बताओ? यही तो पूछा, कितनी है? अरे मिलाओ वचन। कह रहा कितनी है? 2। कितनी मछली हो, कितनी रोटी? 5 रोटी 2 मछली हैं। उसने पूछा कितना है आपके पास? 90,000। देखिए बात, देखिए खुदा के वचन से कैसे मिल रही। कितनी है उनके पास? 2 मछली 5। ले आओ मेरे पास। कितना है तुम्हारे पास? दो, सब होगा।
वही खत्ता नजर आया तुम्हें? खत्ता नजर आया स्वर्ग का? ये स्वर्ग का खत्ता है जिसको मेरे पिता ने पूरा करा। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह ने पूछा कितनी है? 2 मछली 5 रोटी, ले आओ। उसने पूछा कितना है? 90, देव, सब हो जाएगा। याद रखो, हमेशा याद रखना, तुम राजा हो। और ऐसा भी नहीं कि मैंने उस भाई से कुछ कहा कि देव कुछ करो, है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। मैं बैठा, छोड़े से वचन बोल रहा, उसने खुद ही कहा। क्योंकि खुदा तेरी सारी बातों को जानता है। याद रखो, कैसे वचन का प्रचार करोगे, कैसे खड़े हो कि लोगों के सामने मेरे विश्वास को लोगों के विश्वास से जीतोगे। तुम्हारे ऊपर भी मैं समय समय पर अद्भुत काम प्रकट करूंगा, ताकि तुम भी स्थिरता में बढ़ते चले जाओ। ब्रदर रोहित का विश्वास कितना बड़ा होगा। ब्रदर रोहित केवल कल बैठ के सुन रहे और चुप और सट्टा बट्टा गुम, लेकिन मेरे पिता ने सारे काम करे। हमेशा याद रखना, नाना प्रकार की परीक्षाएं तुम्हारे लिए आनंद की बात है। तुम्हारे लिए आनंद की बात है। क्यों मेरे लिए आनंद की बात क्यों है? क्योंकि ये परीक्षाएं तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न करेंगी। तुम एक नया जन्म लोगे, तुम एक नई सृष्टि बन जाओगे। फिर तुम वह बातें नहीं करोगे जो बातें पहले करते थे। ऐसा नहीं कि तुम किसी मनुष्य या पास्टर या याजक साहब या ब्रदर रोहित को देखकर वह बातें नहीं करोगे। तुम जीवन भर वह बातें नहीं करने पाओगे, क्योंकि एक है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें रोकेगा। उसे तुम्हारे भीतर अपना आत्मा समाया है। और देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसको अपना काम करने दो। तुम कुछ भी ना बोलो, तुम चुप रहो, शांत रहो और अपने पिता के प्रति विश्वास योग्य बनो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे लिए सारी बातें हो जाएंगी। न धनवान अपने धन पे घमंड करे, न बलवान अपने बल पे, और ना ही बुद्धिमान अपने बुद्धिमान पे घमंड करे। घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो। हम यीशु मसीह को जानते हैं और उसी यीशु मसीह ने हमारे जीवन में आज तक काम किया है। उसी के विश्वास में हम प्रतिदिन मीटिंग में जाकर प्रचार करते हैं। हम लोगों को नहीं देखते कि लोग हमारे विषय में अच्छा कह रहे हैं कि बुरा। हम तो मीटिंग करके प्रेज द लॉर्ड करके प्रार्थना करके चले जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं पूछते, भैया बताओ हमने कैसा बोला, अच्छा बताओ भैया हम आए थे, अब पिछली बार आए तो आज आए, बताओ महीने भर में कब कब आशीष आई। कुछ पूछते ही नहीं हम। फिर आते, फिर प्रार्थना करते, प्रेज द लॉर्ड कर देंगे, चले जाएंगे। क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। आशीष देगा, आपको बदलेगा खुदा का वचन, और वो बदल रहा है।
तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, पूछने वाला संदेह करता है। तो इधर उधर ना ताको, दृढ़ हो। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक होगे, ये मेरा विश्वास है। कब विश्वास करोगे खुदावन के वचन पे? उस जगह सेत में लाए हो, सेत में दो। और जहां पर भी बैठो वहां पर गाल बजाने वाले ना बनो, बोलने में धीरे बनो। जो बातें करनी है अपने पिता के वचन से करो, क्योंकि देखो तुम वहां अपनी बातें नहीं बल्कि अपने पिता के राज्य का प्रचार करने गए हो। और शैतान दांत फाड़े खड़ा है कि कब तुम्हारे अंदर से एक भी ऐसी बात निकले और वो फाड़ खाए। ये कार्य पिता का है, इसमें इसलिए इस कार्य को करते समय तुम्हें अपनी समझ और बुद्धि नहीं लगानी, क्योंकि ये प्रिया बहन का घर मुझे नहीं मिला बल्कि मुझे खुदा ने दिया है। मैं यहाँ आया नहीं, मैं भेजा गया हूँ। बहन रेडली का घर, आपका घर, आपका घर, भाई डैनियल का घर, हमारा घर, हमारे इस छोटे झुंड का घर, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो सारे स्थान मेरे नहीं है, मुझे दिए गए हैं। अगर मेरे होते तो मैं वहां अपनी कोई बात रखता, लेकिन वह सारे घर, वह भाई बहन मेरे नहीं, मेरे पिता के हैं, क्योंकि मेरे पिता ने उन्हें मुझे दिए हैं। तब यीशु मसीह ने कहा जितने भी तूने मुझे दिए उसमें से मैंने एक को भी ना खोया, सिवाय एक को छोड़, विनाश के पुत्र को छोड़। दिए गए हैं तुम्हें और तुमसे इनका लेखा लिया जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर नजर लगा के देखते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं। तुम एक भी स्टेप गलत करोगे, पूरे के पूरे झुंड में वो स्वभाव आ जाएगा। लेकिन जहां तुमने सहना सीखा, पूरा का पूरा झुंड सहना सीख जाएगा। याद रखो, इससे पहले कि झुंड आए, चरवाहे को मरना है। मैंने तुमसे पहले ही ये बातें कह दी, इसलिए तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम उपदेशकों का और भी कड़ा न्याय होगा। देखो, तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम नहीं मरोगे तब तक तुम्हारे पीछे चलने वाले तुम्हारे लिए, तुम उनके लिए एक दृष्टांत नहीं ठहरोगे। तुम्हें एक दृष्टांत बनना होगा, तुम्हें एक उदाहरण बनना होगा, तुम्हें अपनी मसीह का गवाह बनना होगा। हमेशा याद रखना, इतने सालों से प्रचार कर रहे हैं, कम से कम 14-15 साल से, एक बार तो किसी ने उंगली उठाई होती? क्या कारण है कि इतनी ज़्यादा मीटिंग की चल रही है और इतने ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, पूरा लाइव चलता है, कोई एक बार भी उंगली नहीं उठा रहा? क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, जब यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था तो उसके सामने कोई उंगली नहीं उठाता था, लेकिन उसके पीठ पीछे बोलते थे। तुम्हारे पीठ पीछे बोलेंगे लेकिन तुम्हारे सामने उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं जो तुम कर रहे हो वो सबसे ज्यादा पवित्र काम है। हम सबको खुदा ने यही आत्मा दी है, हम सबको खुदा ने राजा और याजक बनाया है। जो भाई नीचे बहनें नीचे बैठी हैं, जो भाई बहन ऊपर बैठे हैं, जो भाई खड़ा है, हम सब एक हैं। हमें से इस समय कोई भी एक दूसरे से बड़ा और छोटा नहीं है, क्योंकि बड़ा केवल खुदा है।
और हम सब सुनने हैं। सीख हम सब रहे हैं और सिखा केवल एक रहा, खुदा का आत्मा। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा चाहेगा तो याकूब हम कल देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें। अपने उनसे प्रार्थना करें ताकि हम उनके अपने विचारों को और अपने जुबान को और सब कुछ को शुद्ध करें, ताकि हम खुदा को ही अपने प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, इस महासभा में आपने एक योजना बनाई कि हम लोगों को एकत्रित किया, आपकी आत्मा में ये एक बीज बोया खुदावन, ताकि आपका उस वचन को ग्रहण करने में हमें सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके। खुदावन हम दुआ करते हैं जितना भी यहाँ उपस्थित है खुदावन, उनके हर एक जन के जो भी आज का वचन में जो बोया गया खुदावन, उस वचन को ग्रहण कर सके और अपने हृदय में थमे रहे खुदावन, और एक दूसरे को बांट सके खुदावन। खुदावन इस घर में जितने भी लोग हैं जो नहीं भी है, जो दूसरे अपने काम में रखे हैं खुदावन, उनको भी आशीषित कीजिए, ताकि ये आपका वचन को सुन करके वे अपने हृदय में थमे रहे। खुदावन हम दुआ करते हैं कि हमारे भाई के लिए भी दी, ताकि दिन प्रतिदिन घर घर जाकर खुदावन आपके आत्मा में आपको सत्य में एक दूसरे को प्रचार कर सके, उनको सामर्थ्य दीजिए, ताकि वे आपका वचन में वो आपका वचन को एक दूसरे में बांट सके। खुदावन आपने कहा है कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, मैं आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन आपने कहा मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। खुदावन इस महासभा में जो भी वचन बोए हैं खुदावन, उससे हमारे आत्मा को उद्धार पाता है, ताकि आपका इस वचन के अनुसार आपका आचरण कर सके खुदावन, क्योंकि आपका वचन जीवंत और सशक्त है और हमारी आत्मा के अंतरताम तक पहुंच जाता है। खुदावन हम ये दुआ करते हैं खुदावन कि इस महासभा में जो भी वचन बोया गया, हर एक जन की आत्मा में वे ग्रहण कर सकें, और उन लोगों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं जो फेसबुक में या यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उनको भी सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन आज का इस महासभा का जो वचन है, बहुमूल्य वचन है, वो ताकि उनको अनुग्रह दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सकें। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद
तारी आशीषों पे सोते धन्यो। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल भवन में शाम को 4:30 बजे प्रार्थना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को शाम को 4:30 बजे प्रार्थना होगी भवन में। आप सब प्रार्थना में याद रखें कि सारे काम भवन के पूरे होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड।